नमस्कार। पंचायती राज व्यवस्था और इसमें अनुच्छेद 243 एम हमारा लास्ट टॉपिक था। अनुच्छेद 243 एम बात करता है कि भाग 9 के प्रावधान कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। वो क्षेत्र कौन कौन से थे? अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र जिनमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसी अनुच्छेद के कुछ प्रावधान रह गए थे, उसको पूरा करते हैं। इसके लिए पेशा एक्ट पढ़ा जाता है जो संसद को ये शक्ति देता है या संसद को शक्ति होगी अनुसूचित क्षेत्रों में भी पंचायती व्यवस्था का विस्तार करने की। इसके लिए संसद ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम पेशा PESA 1996 और इसके द्वारा जनजातीय लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं पंचायत से संबंधित संसद ने की। हेडिंग लगाएंगे पंचायती राज। और पंचायती राज में क्या अनुच्छेद 243 एम पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 243 एम बात करता है कि भाग 9 के प्रावधान कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। यही तो पढ़ रहे थे हम। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर लागू नहीं होंगे? वो क्षेत्र हैं अनुसूचित क्षेत्र है वो, या जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। लेकिन संसद को ये शक्ति होगी कि संसद कानून बनाकर पंचायतों का विस्तार कहां कर सके? अनुसूचित या जनजाति क्षेत्रों में कर सके। और संसद ने किया। इसके लिए संसद ने पेशा एक्ट बनाया, पेशा अधिनियम। ये विस्तारित अधिनियम है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। इसके लिए जो है 1996 में एक पेशा एक्ट बनाया गया और इसका काम क्या था कि भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में लागू करना। देखो, भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। अब मैं एक बहुत छोटे से उदाहरण से बात समझाना चाहूँगा ये कहना क्या चाहता है। अनुच्छेद 243 एम, अनुच्छेद 243 एम क्या कह रहा है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उसमें भाग 9 लागू नहीं होगा। ये राज्य गुजरात है। इस गुजरात राज्य के इस हिस्से में अनुसूचित जनजाति रहती है। अब भाग 9 के जो प्रावधान हैं ये संपूर्ण राज्य पर लागू नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें कौन सी जाति रह रही है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, आते हैं। और जो भी क्षेत्र अनुसूचित वाला आ गया वहां भाग 9 ऐसे लागू नहीं हो पाएगा जैसे सब राज्यों में होता है। इस तरह से लागू नहीं हो पाएगा। तो यहां जो है इस क्षेत्र में पंचायती व्यवस्था लागू करने के लिए या इस राज्य की तरह अन्य राज्यों में जहां अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र हैं, ऐसे 10 राज्य हैं गुजरात को लगाकर, उसके लिए पेशा एक्ट संसद ने बनाया ताकि इन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जा सके। ठीक है। अब इस एक्ट के द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि भी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए ये विशेष प्रावधान क्यों? तो इसको जो है सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, इनकी कुछ विशिष्ट परंपराएं होती हैं, कुछ अपनी संस्कृति होती हैं, कुछ रीति रिवाज हैं,
ये उस कल्चर को फॉलो करते हैं। अब हमारा जो नॉर्मल जो क्षेत्र है या नॉर्मल जो आबादी है, वो क्षेत्र में जो कल्चर है, कल्चर मतलब, कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति। जो संस्कृति है, अगर उससे किसी प्रावधान का गतिरोध भी उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, या संसद ऐसा कोई रूल नहीं बनाएगी जो किसी संस्कृति का शोषण करता हो, अगर संस्कृति सही है तो। लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्र वाले लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, ये इनकी पहुंच से सुप्रीम कोर्ट दूर है। दूसरा, ये लोग या इनके बीच में और सरकार के बीच में गतिरोध उत्पन्न ना हो जाए अपनी संस्कृति को लेकर, इनकी संस्कृति को लेकर, मतलब इनकी संस्कृति जिसको ये मानते आ रहे हैं, उसके विरुद्ध पंचायतों के कुछ ऐसे प्रावधान जो इन पे थोप दिए गए, तो गतिरोध उत्पन्न तो हो गई। तो उस गतिरोध को खत्म करने के लिए संविधान के द्वारा ही ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी कि भाग 9 के जो उपबंध हैं वो सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे, सिर्फ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये विशिष्ट संस्कृति वाले लोग होते हैं, इनकी अपनी परंपराएं हैं। अब सरकार ने, संसद ने क्या रूल बनाया? संसद ने रूल बना दिया कि इनकी ही परंपरा के अनुरूप यदि पंचायतों का विस्तार कर दिया जाए तो इन्हें स्थानीय स्तर पर शासन या प्रशासन करने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए पेसा एक्ट बनाया गया। तो पेसा एक्ट का जो उद्देश्य है क्या है? इसका उद्देश्य है पेसा एक्ट 1996। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों की आबादी क्षेत्रों में निवास करने वाली आबादी को स्थानीय स्तर पर स्वशासन प्रदान किया जा सके। ठीक है, इसका उद्देश्य था। अब इनकी जो आबादी है, अब इनकी जो ये जो जनजातीय लोग हैं, जनजातीय लोगों की संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों के अनुरूप प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने का उद्देश्य है इस पेसा एक्ट का। ये पंचायती व्यवस्था को जनजातीय लोगों की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, रीति है, रिवाज है, उनके अनुरूप ही गाड़ना चाहती है यहाँ, ताकि पंचायतें जो हैं, पंचायत या इस व्यवस्था के कारण इस आबादी में गतिरोध ना आ जाए। ठीक है, अब इसके लिए सरकार ने क्या क्या रूल बनाए? सरकार ने कहा भाई, क्या कहा? सरकार ने कहा कि जो उच्च स्तरीय पंचायतें हैं, पंचायतें निम्न स्तरीय पंचायतों की शक्ति ना छीने, इसने व्यवस्था की कि प्रत्येक
गांव को एक एक समुदाय वाले वास जिनकी एक सी परंपरा हो, के रूप में गठित किया जाए। इसने इसका साधारण भाषा में इसको हम ऐसे समझेंगे कि गांव को इस तरह से गठित किया जाएगा कि जो समुदाय एक सी परंपरा को मानते हैं वो सब एक गांव में आ जाएंगे और उसमें एक गांव सभा का निर्माण कर दिया जाएगा। उस ग्राम सभा को कुछ शक्तियां दे दी जाएगी अपने रीति रिवाज को संरक्षित करने की। वहाँ पे जो विकास योजना है, जो सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, उसे गतिशील बनाने की या उससे संबंधित योजना अपने यहाँ स्थापित करने की। तो यहाँ कहने का क्या अर्थ है, कवि क्या कहना चाहता है? कवि नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक गांव को एक समुदाय वाले वास जिनकी एक सी परंपरा हो, यानी ऐसा समुदाय जो एक सी परंपरा को मानता हो, उसमें इकट्ठा कर दिया जाए, एक साथ उनका गठन कर दिया जाए। और इसमें जो है कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा समूह इसमें शामिल नहीं होगा जिसका दूसरी परंपरा हो। अब ये अपनी परंपरा के हिसाब से पंचायती को अपनाएंगे व्यवस्था। अब वो व्यवस्था दूसरे समुदाय की परंपरा का हनन करती हो तो गतिरोध फिर से बनेगा। तो ऐसा गतिरोध ही ना हो, ठीक है। इस एक्ट ने और क्या किया, ये एक्ट में प्रावधान था कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा का गठन जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो कैसे व्यक्ति शामिल होंगे, जो पंचायत निर्वाचन सूची में हो या जिनका नाम पंचायत निर्वाचन सूची में हो, वो इस ग्राम सभा में शामिल होंगे, ठीक है। अब ग्राम सभा का जो काम होगा, क्या होगा, ग्राम सभा अपनी आबादी वाले क्षेत्रों में जो परंपराएं, जो संस्कृति, परंपरा, जो रीति हैं, रीतियों का संरक्षण करेगी, ठीक है। ऐसी व्यवस्था कर दी गई। अधिकार ग्राम सभा को और क्या क्या होंगे, ये एक्ट कौन कौन से अधिकार ग्राम सभा को देता है? ये एक्ट ग्राम सभा को अधिकार देता है कि जो लघु वन उत्पाद है, उत्पाद पर स्वामित्व ग्राम सभा का होगा। जो स्थानीय संसाधन है पर नियंत्रण होगा ग्राम सभा का। जो सामाजिक व आर्थिक विकास से संबंधित योजनाएं हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाएगी ग्राम सभा। और क्या कर पाएगी?
और जो ग्राम बाजार हैं, बाजारों का प्रबंधन कौन कर पाएगी? ग्राम सभा। और क्या कर पाएगी? शराबबंदी पर नियंत्रण, धन उधार से संबंधित नियंत्रण, और क्या भाई, और क्या हो सकता है? मतलब इस तरह के सभी काम जो है किसके हाथों में होंगे? ग्राम सभा के हाथों में होंगे। ठीक है। उसके बाद और क्या व्यवस्था की इस एक्ट ने? इस एक्ट में प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया? कि यदि राज्य सरकार जिला स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था करता है तो उसे अनुसूची 5 के प्रावधानों को ध्यान रखना होगा। ठीक है। उसके बाद इस एक्ट के द्वारा और क्या व्यवस्था की गई? इस एक्ट के द्वारा व्यवस्था की गई पंचायतों के सभी स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है। किसके लिए? जनजातीय लोगों के लिए। और जो जनजातीय आबादी है, जनजातीय आबादी के अनुपात में आरक्षण जो कुल सीटों का 50% से कम नहीं होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज 1996। इस एक्ट के द्वारा पंचायतों का विस्तार अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्रों में किया गया, संसद के द्वारा किया गया। और संसद ने जो व्यवस्थाएं यहाँ पे डाली, जो प्रावधान डाले, उसमें एक प्रावधान है आरक्षण। जो जनजातीय आबादी है उनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायतों के सभी स्तरों पर आरक्षण की बात की गई है। और जो कुल सीटें होंगी उसके 50% सीटें आरक्षित की गई हैं जनजातीय लोगों के लिए। ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, और क्या व्यवस्था की गई है? इसमें कहा गया यदि पंचायतों के मध्यवर्ती मतलब ब्लॉक स्तर या जिला स्तर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति एसटी जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो इन सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा या ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। लेकिन जो मनोनीत किए जाएंगे उसमें क्या होगा? जो पंचायत का निर्वाचन था, पंचायत के निर्वाचित की कुल सीटों का 1/10 से अधिक नहीं होगा मनोनयन। तो इसका मतलब ये है
कि जो अनुसूचित जनजाति हैं, जो एसटी है, जो अनुसूचित क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों की आबादी है या जो अनुसूचित जनजाति है, उनका ब्लॉक स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट या जिला स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इनको नॉमिनेटेड कर लिया जाएगा, इनको नामित कर दिया जाएगा, मनोनीत कर लिया जाएगा। लेकिन कितने लोग मनोनीत किए जा सकते हैं? पंचायतों में जो कुल निर्वाचित सदस्य आए हैं उनका 1/10 सदस्य मनोनीत कर लिए जाएंगे। कौन? एसटी वाले, अनुसूचित जनजाति वाले सदस्य। ये पेशा एक्ट व्यवस्था करता है ऐसी। नेक्स्ट, इसी में क्या पढ़ेंगे? और ये जो एक्ट है, इस एक्ट ने और क्या व्यवस्था की? इस एक्ट ने व्यवस्था की क्या कि पंचायतों स्तरों का अध्यक्ष पद केवल जनजातीय सदस्यों के लिए होगा। ये भी बात अच्छी है। तो जो पेशा एक्ट है, पेशा एक्ट क्या करता है? संसद के द्वारा एक एक्ट बनाया गया, पेशा 1996 में। इसका काम है अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार करना। और इसमें एक बहुत अच्छा फैक्ट क्या है कि जो पंचायतें हैं, पंचायतों के स्तरों पे जो अध्यक्ष बनेगा, वो अध्यक्ष पद सिर्फ और सिर्फ जनजातीय सदस्यों में से ही बन सकता है। ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या बचता है भाई? और तो लगभग सब कुछ हो गया, कुछ बचता है। एक फैक्ट और है। क्या फैक्ट है? कि जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो छोटे स्तर पर खनन संबंधित लाइसेंस है, लाइसेंस के लिए ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिश, जो भी स्तर की पंचायत होगी यहाँ, सिफारिश लेना अनिवार्य है। तो इसमें हमने जो है लगभग प्रमुख जो फैक्ट हैं वो हमने पढ़ लिए। अनुच्छेद 243M बात करता है भाग 9 के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, जबकि संसद के द्वारा बनाया गया पेशा एक्ट बात करता है भाग 9 के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होंगे। किस तरह से लागू होंगे? वहाँ पे जो आबादी निवास करती है, जो उनका कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उनके अनुरूप ही पंचायतों का गठन किया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो कुल सीटें होंगी वो 50% आरक्षित होंगी जनजातीय लोगों के लिए, 50 पे अन्य होंगे और 50 आरक्षित होंगी। पंचायतों में जो अध्यक्ष पद होगा, पेशा एक्ट कहता है कि पंचायतों का अध्यक्ष पद सिर्फ और सिर्फ जनजातीय सदस्यों के लिए होगा। यह जनजातीय व्यक्तियों में से ही कोई व्यक्ति पंचायत अध्यक्ष बन सकता है किसी भी स्तर का। ठीक है। उसके बाद अगर मध्यवर्ती स्तर पर मतलब ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर मतलब डिस्ट्रिक्ट जो लेवल है, इस स्तर पर जो पंचायतों में अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है जनजातीय समूह का या लोगों का, तो उनको मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन जो मनोनीत किए जाएंगे वो निर्वाचित सदस्यों के 1/10 से अधिक नहीं होंगे। तो हमारा जो है पेशा एक्ट कंप्लीट होता है। और पेशा एक्ट के साथ साथ हमारा
अनुच्छेद 243 एम भी कंप्लीट होता है। ठीक है, नमस्कार।